हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024। आरपीएफ एसआई का एग्जाम जो 2024 में संपन्न हुए थे, उसके पूछे गए सभी 570 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। आरपीएफ एसआई का जो यह एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक, और इस बीच में जो है 5 दिन में यह 15 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था। तो 15 शिफ्टों के सभी हम लोग जो है स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के क्वेश्चंस को एक मास्टर वीडियो के रूप में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस तरह जो है हमारे चैनल पे रेलवे ऑनलाइन एग्जाम 2016 से 24 तक का मास्टर वीडियो और इस तरह जो है ईयर बाय ईयर अपलोडेड है, वहाँ से आप सभी जो है देख सकते हैं। रेलवे का ऑनलाइन एग्जाम पहली बार यह 2016 में हुआ था। पहली बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ऑनलाइन। इसके बाद सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 2017 में। एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था। उसके बाद एलपी सीबीटी 2 का, उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम पहली बार ऑनलाइन 2018 में हुआ था। 135 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ था। उसके आगे जो है कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम पहली बार जो है सेकेंड बार यह सबसे ज़्यादा 133 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था। तो सबसे ज़्यादा शिफ्ट वाला एग्जाम अभी तक एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2020-21 ही है, जो 133 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। इसके आगे जो है 2022 में एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो है 18 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। और ग्रुप डी का एग्जाम सेकेंड बार 2022 में एग्जाम हुआ था। 99 शिफ्ट हुए थे। तो 99 शिफ्टों के 3850 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के प्रश्न हमारे चैनल पर मास्टर वीडियो के रूप में अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे चैनल पर 2016 से 24 तक का कंप्लीट जो है सभी ईयर का मास्टर वीडियो अपलोडेड है, आप सभी जो है देख सकते हैं। और 2024 में एग्जाम हुआ था, जो भी एग्जाम हुए थे, जैसे कि एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था 15 शिफ्टों में। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था 23 शिफ्टों में। और इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 के 15 शिफ्टों के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के जो स्ट्रेटेजिक एंड साइंस होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बार बार जो है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे जो है जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स के ही रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि 20% के आसपास लगभग जो है नए क्वेश्चंस लाए जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस रहते हैं। लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर्स के ही होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स यह सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। इस तरह जो है इस ईयर में एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आप सभी जो है 2016 से 24 तक का हमारे चैनल पे सभी का ईयर बाय ईयर मास्टर वीडियो अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो हमको मिल जाए 2016 से 24 तक का, तो ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लगभग 48 घंटा का यह मास्टर वीडियो है, मैराथन वीडियो है। आप सभी जो एक ही वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट जो है 2016 से 24 तक का रिविजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप सभी जो है कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों को क्विक रिविजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन हैं आप सभी के जो है यहाँ पे ऑफिशियल पेपर अवेलेबल है। इन्हीं सभी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं रेडी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, जिससे कि आप सभी जो है कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों को क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। अगर आप सभी जो है कोई भी ई बुक परचेज करना चाहते हैं या 2016 से 24 तक का कंप्लीट ई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन है 2016 से 24 तक का वन लाइनर फॉर्मेट में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास टाइम का अभाव होने की वजह से आप लोगों को सभी जो क्वेश्चन है इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वन लाइनर फॉर्मेट में सभी को अवेलेबल करा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक के साथ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 और आरपीएफ एसआई एग्जाम 2/12/2024 यानी 2 दिसंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो यह अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है? तो यह जो 120 अनुच्छेद है यह संसद में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इचथियोपिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो यह पादहीन
जो उभयचर वंश है उससे संबंधित है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था और फिर पूछा गया था कि एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो यह जो विकासवाद होता है, एवोल्यूशन, इसे जो है मापा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका कोई जो है मात्रक नहीं होता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कमी करना होता है। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। न्यूटन के द्वितीय नियम की सबसे प्रमुख या सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो देख लीजिए, किसी वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान और उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। इल्तुतमिश के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? जैसे कि 3 कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। यानी उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, यानी 1 और 3 यहाँ पे सत्य हो जाएगा इल्तुतमिश के बारे में। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? पर्णपाती जो वन होते हैं, पर्णपाती, इसमें चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन थे? वहाबी आंदोलन, तो यह सैयद अहमद बरेलवी या वहाबी आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह छवि जो स्क्रीन पर बनती है उसे क्या कहा जाता है? इसे वास्तविक यानी रियल कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए, भुक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद राष्ट्र, इस तरह जो है यहाँ पे पूछा गया था आरोही। तो ठीक इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नौपसान स्थल भीराना राज्य में स्थित है, यानी हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, राइट आंसर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। कौन सा सैल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे उल्टी हो जाएगा, जो लक्षण नहीं है सैल्मोनेला का। बाकी ऑप्शन पेट में ऐंठन, दस्त जो है और बुखार, ये सभी जो है लक्षण होते हैं। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में हॉर्नबिल में जो त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर महीने में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG से संबंधित है? अनुच्छेद 148 राइट आंसर हो जाएगा। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा प्रमुख माप है? तो यह सकल घरेलू उत्पाद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GDP कहा जाता है। किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है? तो यहाँ पे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो IMD है के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो यह पोस्ट मानसून देखी जा सकती है। किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो यह कार्यक्रम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है कि संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यह उस्ताद अल्लादिया खान। कौन सा है? उस्ताद अल्लादिया खान जो है। अगला प्रश्न है कि कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो यह जो एक्सोस्टोमा धृतिया जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी। कौन सी है? यह कैटफिश की एक प्रजाति है। कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो केरल नहीं जुड़े हैं, बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है यहाँ जुड़े हुए हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से। वंशागति के नियम परंपरागत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो यह ग्रेगर मेंडल के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी।
को प्रचुरित करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी संस्थाओं और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती हैं? तो कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी संस्थाओं और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने में लक्ष्य निर्धारित करता है? तो यह नैब समृद्धि है। नैब समृद्धि है। किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो अरविंद अडडिया के द्वारा द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी गई है। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो यह घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे हो जाएगा। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सबसे पहले पूरब से पश्चिम। पूरब सबसे पहले पूरब हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे कि सिमलीपाल उड़ीसा में है और सुंदरबन कहाँ है? ये जो है आपके बंगाल में है और सिमलीपाल यह उड़ीसा में है। उसके बाद 3 हो जाएगा अचान कमार अमरकंटक। उसके बाद पंचमढ़ी हो जाएगा। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश को कुष्ठ रोगों को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? जॉर्डन को। अगला प्रश्न आया है 37 नंबर कि किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो यहाँ पे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हो जाएगा। गुलाम वंश के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह से पहले बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। इस तरह जो है इसका कालानुक्रम व्यवस्थित हो जाएगा। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसलों के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह दी नहीं हो तो वह राज्य भारत के किस क्षेत्र में होगा? तो यह दक्षिणी भारत में होगा। मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 और 2 बार 2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न 41 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन पदार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी प्रवर्धक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीप्ति तीव्रता की सही क्या है? कैंडेला होता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 148 यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे अधिक समूपयुक्त पाले जाने वाले और वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशमी कीटों में से एक एरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोसामिया रिसनी हो जाएगा। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 4। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली SI में किस भौतिक राशि का मान 6.02607015 10 के पावर -34 जूल प्रति हर्ट्ज होता है। तो प्लांक स्थिरांक हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक ऑप्शन सी हो जाएगा। उस नीले फ्लोरेसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या मृत कोशिकाओं के रंजन यानी स्टेन के लिए किया जा सकता है। तो यह DAPI होता है। DAPI कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार है? सोलुंग उत्सव हो जाएगा। सोलुंग उत्सव। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? तो पूछा गया था यहाँ पे उत्तर से दक्षिण। यहाँ पे एक पूछा गया था पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। तो सबसे पहले उत्तर क्या हो जाएगा? नोक्रेक, उसके बाद मानस हो जाएगा, उसके बाद जो है डिब्रू सखवा हो जाएगा। शेरछिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की किस राज्य का एक जिला है? तो यह मिजोरम राज्य का। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? यह 15 वर्ष और उससे अधिक है। एक अर्घ किसके बराबर होता है? तो यह 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है एक अर्घ। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह PV नरसिंह राव। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करती है? तो रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है। घटम कर्नाटक संगीत परंपरा में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस तालवाद में संबंधित है? तो किस तालवाद से संबंधित है?
मटका हो जाएगा। अभिनव भारत मंदिर की स्थापना फिर इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो फिर इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? 7 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 241 हो जाएगा। किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह केंद्रीय रक्षा मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता है? तो यह पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराती है, इसकी विशेषता है। उस आर्थिक आधारभूत संरचना को पहचानिए जो भारत और विश्व भर दोनों में स्टॉक ट्रेडिंग, विविध प्रकार के निवेश और जमा परिसंपत्ति प्रबंधन और ऋण प्रसंस्करण जैसी वित्तीय गतिविधियों का समर्थन करती है। तो यहाँ बैंकिंग संस्थान हो जाएगा। 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए। कौन सा इसका भाग नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दौलताबाद इसका भाग नहीं था। किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक लिखी? यह किरण देसाई के द्वारा। नौपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो कुपागल जो है यह कर्नाटक में स्थित है। कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संधारणीय कृषि पद्धतियाँ ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाकर, जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा था? तो यह आइवर जेनिंग्स के द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जा सकता है? जैसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो घट्टम जो है उपयोग नहीं किया जाता है। किससे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जाना जाता है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट था पहला कृत्रिम उपग्रह। 1999 से 2000 ईस्वी तक भारत में कितने प्रतिशत लोग द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो यह 15.8%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में सभी शामिल हैं सिवाय के, यानी किसके अलावा सभी शामिल है? किसान की आय दोगुनी करना के अलावा सभी शामिल है। कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति प्रणाली है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे जेबड़ा, उसके बाद हाथी, उसके बाद जिराफ, शेर, और तो फिर यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हाथी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब सेट नंबर 3 के प्रश्न देखने वाले हैं। 2 दिसंबर 2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 77 नंबर के प्रश्न है कि किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है? तो यह उस्ताद अब्दुल करीम खान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह MWM एड्स थे। MWM एड्स। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDB कहा जाता है, SMES की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाता है? तो यह लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना इसका कार्य होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल सूत्र किससे संबंधित है? तो यह ज्यामिति से। कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? तो कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? राज्यसभा के सभापति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 73 हो जाएगा। जो है 83 नंबर जो प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं?
तो यह अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत दिए गए। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? यहाँ 1878 में। सी राजगोपालचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? तो यह 1939 हो जाएगा। किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामलों को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो यह उत्प्रेषण हो जाएगा। कौन सा कथन वैश्वीकरण के संदर्भ में सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए संकट पैदा करती है वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग जो 1976 है ने सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है ने सामाजिक वानिकी को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया? यह शहरी वानिकी, ग्रामीण जो है वानिकी और कृषि वानिकी, यानी 3 श्रेणी। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन था? तो यह विलियम एमर्सन थे। कौन सी अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं। यह क्या है? अभिसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता क्या है? प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। भारत में फसल मौसम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरा, सब्जियां और चारा फसलों की खेती की जाती है। किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है? तो बिचौलिए का उन्मूलन जो है कृषि सुधार का जो है नहीं माना जाता है। तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता है बिचौलियों का उन्मूलन। यदि हेडरसन हसेल बैच समीकरण में पीएच इस तरह से पीके है तो सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह जो इसका सही विकल्प हो जाएगा। कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? तो कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्वजनिक प्रबंधन निजीकरण का घटक नहीं है। जिनके विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एलील का उपयोग किया जाता है। एलील। देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हुआ था? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? तो यह भाग 6 जो है जिला न्यायपालिका से संबंधित है। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म या संप्रदाय के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म हो जाएगा। कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो यहाँ पे देखिए कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना जो है यह कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य होता है। रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह रॉबर्ट एन लिनरोथ के द्वारा लिखा गया है। वाई से अपूर्णांक जिसे कि √2 है वाले माध्यम में यूवी प्रकाश 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। बाल सशक्तिकरण के लिए बाल मित्र ग्राम मॉडल से जुड़े भारतीय नोबेल विजेता कौन है जिन्हें एसडीजी अधिवक्ता बनाया गया? तो यह कैलाश सत्यार्थी हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो यह डायनेमो प्रभाव के कारण। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग हटाना। पौधे के किन संरचनाओं से जल मुक्त होते हैं? बिंदु स्राव से जो है जल मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो राष्ट्रपति सरकार प्रणाली जो है यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में यह विकल्प गलत है। राष्ट्रपति सरकार प्रणाली। किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। थाट पत्ती के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। भारत की सार्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो यह 1921 को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स में लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। रायचूर द्वाब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और किसके बीच लगातार संघर्ष होते रहे? तो यहाँ बहुमनी हो जाएगा। कौन सी औसत बचत प्रवृत्ति APS है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रति आय इकाई
बचत है, यह प्रति आय इकाई बचत है। मोहम्मद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुजर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह हुमायूं शाह के द्वारा। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जा सकता है? यहाँ दिन और रात के बीच अत्यधिक परिवर्तन देखा जाता है। काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? तो कोमान जो है यह काट तथा दहन कृषि यह भारत से संबंधित है। कोमान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 4 और 3 दिसंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 116 नंबर जो प्रश्न है कि किसने 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना की थी? तो यह ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा सतशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, उपयोगिता। अगला प्रश्न है कि विकृत पिंड की प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर होती है? तो देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो 1/2 प्रतिबल गुने विकृति गुने आपतन। ये जो है प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? तो इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इची कुरोसावा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी, जो बीज अंकुरन और कोशिका प्रचुर भोजन को उद्दीप्त करने के लिए जाना जाता है? तो जो है किस वर्ष की गई थी जिब्रेलिक अम्ल की खोज? तो यह 1926 में की गई थी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो यह 1906 में किया गया था। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है स्थल कहाँ पे है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी पूछे जाते हैं। भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस वर्ष प्रभावित किया? तो किस प्रकार प्रभावित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 123 नंबर की कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खारी झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती है? लूनी। लूनी नदी जो है यह जानी जाती है, गिरने के लिए जानी जाती है। और लूनी नदी जो है कहाँ पे है? आप सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से किस थिएटर कमांड में? तो यहाँ पे पूर्वी थिएटर कमांड हो जाएगा। भारत में कर्नाटक संगीत के लिए कौन सा सत्य है? जिससे कि दिया गया था कि गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है। इसके बारे में 2 कथन दिए गए थे। ख्याल कर्नाटक संगीत शास्त्रीय का हिस्सा है और पद तेलुगु और तमिल भाषाओं में विद्वानों की रचना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें है क्या कि क्वेश्चन में कि भारत में कर्नाटक संगीत के लिए कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जैसे कि कथन नंबर 1 है और ये कथन नंबर 2 है और इस तरह जो है 3 कथन दिए गए थे। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है यह क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 कथन हो गए, तो पूछा गया था कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे 1 और 3 कथन सत्य है, यानी गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है और पद तेलुगु और तमिल भाषा में विद्वानों की रचना है। पद तेलुगु और तमिल भाषाओं में विद्वानों की जो है रचना है, यानी 1 और 3 सही यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 के। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। ये भी बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओमैन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? यह संजय यादव के द्वारा। किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? यह 1930 में किया गया था। इस तरह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन थे 1930 में, और उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे और तृतीय गोलमेज भी सम्मेलन हुआ थे। तो तीनों सम्मेलन जो है याद रखिएगा। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा नहीं हो तो आपसे भी जो है जरूर देख लीजिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। कौन सा स्थल भली भांति ताम्रप्रसानीय स्थल के रूप में जाना जाता है? यह कायथा है, जो भली भांति ताम्रप्रसानीय स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, फिर पूछा गया था। समतावादी समाज के लिए राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में निदेशक सिद्धांत हो जाएगा, निदेशक सिद्धांत। भारत की जनगणना 2011 में किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज हुई? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। तो उस वैज्ञानिक का नाम जो है मार्शल निरेन
बर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग है, जिसने जो है 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया को विकसित की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों जैसे 2017 से 18 के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है। कुलोत्तुंग प्रथम जो है किस राजवंश का राजा था? तो यहाँ चोल हो जाएगा, चोल वंश का राजा था कुलोत्तुंग प्रथम। कौन कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित बेथुनु स्कूल के प्रथम सचिव थे? तो कौन कलकत्ता अब कोलकाता में स्थापित बेथुनु स्कूल के प्रथम सचिव थे? यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि पैमाने और आकार के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे नैतिकता और मानदंडों द्वारा मापा और सहायता प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास। किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो यहाँ 86वां संशोधन, याद रखिएगा 86वां संशोधन। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी जो है किस राज्य से निकलती है? यह मणिपुर से निकलती है। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले जो है वर्तनाक छाले होते हैं? तो शीत घाव जो किस वायरस के? तो HSV1 शीत घाव जो है HSV1 से होते हैं, जो मने होने वाले वर्तनाक छाले होते हैं। अलापी प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता वाले कुपोषण मुक्त झारखंड कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है पोषण मानकों और बाल कल्याण को बेहतर बनाना है। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपये को किया गया, क्या किया गया? तो रुपयों को जो है अवमूलन किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवमूलन। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा अवमूलन। अगला प्रश्न है यहाँ पे 144 नंबर कि कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? तो देखिए नौरिया गीत जो है लोक संगीत का एक रूप है। इस तरह जो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट की गणना के लिए कितने संकेतकों का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे 12 संकेतकों का उपयोग किया गया था, 12। कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यह नाथुला जो दर्रा है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो आप सभी बताइएगा नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे है? भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है निम्नलिखित में से में कौन सी भूमिका निभाता है? तो सिडबी बैंक के द्वारा जो है कौन सी भूमिका निभाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना जो है सिडबी का उद्देश्य होता है। विश्व बैंक में शामिल है कौन सा? IBRD। विश्व बैंक में IBRD शामिल है। एक लेंस की जो शक्ति है -0.25, यहाँ पे प्लस माइनस का जो है मौत होता है -0.25 है। इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे फोकस दूरी -4 मीटर वाले अवतल लेंस हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो इस तरह जो है आप सभी इसका फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला से आप सभी है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। भारत में खरीफ का मौसम किस फसल की खेती से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ चावल की खेती से। किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना शुरू की थी? तो किस वर्ष? तो यहाँ 2005 हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर जो है दर्ज हुई थी? तो यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती हैं जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहते हैं? तो कौन सी याचिका है? तो यहाँ पे परमादेश होता है, परमादेश। अगला प्रश्न की कौन सा कथन गलत है? जैसे 4 कथन दिए गए थे, पूछा गया था गलत कथन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, यहाँ गलत है। बाकी जो ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के जो है प्रसाद प्रदान करते हैं, ये सही है। आपको सी भी जो सही है और डी, यहाँ सिर्फ बी आपके इनकरेक्ट यानी गलत ऑप्शन है। कथा सरित सागर में रचित कहानियों का एक संग्रह है। तो कथा सरित सागर जो है संस्कृत में रचित है। किसमें? संस्कृत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 5 और 3 दिसंबर 2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न 156 नंबर प्रश्न है कि उच्च रक्तदाब कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इंडोल एल्केलाइड औषधि
रिसर्पिंग से प्राप्त की जाती है। तो रिसर्पिंग जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो रिसर्पिंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो यह राउल्फिया सर्वेंटिना से प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। सदिश ए जिसे कि बराबर 3i + 6j + 2k और b बराबर 4i - j + 3 के बीच का कोण होगा। तो देखिए इसको फाइंड मैंने जो है इसके इक्वेशन से निकाला जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे जो है बिहार हो जाएगा, जहाँ पे बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत अधिक है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? तो जाकिर हुसैन हो जाएगा। दंती दुर्ग द्वारा किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया गया? तो दंती दुर्ग द्वारा किस स्थान को? तो मानखेट हो जाएगा। तो कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्यौहार मनाती है? तो कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्यौहार मनाती है? यहाँ पे गालो जनजाति हो जाएगा। फरवरी 1974 में भूकंपीय अन्वेषक पोत एकेडमिक आर्कान्जेस्की में से रूसी और भारतीय टीम द्वारा खोजे गए मुंबई हाई फील्ड पहले बॉम्बे हाई फील्ड में उत्पादन किस वर्ष किया गया था? यह 1975 में किया गया था। बिंदुसार ने किस अवधि के बीच शासन किया था? तो इनके द्वारा 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में शासन किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और उनमें वनस्पतियों और जीवों के आधार पर बहुत विविधता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 के ए को संदर्भित करता है। किसको? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दमन और दीव की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। प्राथमिक एमीन को किस ब्रोंस्टेड अम्ल के साथ अपचरित करके डाइएजोनियम लवण बनाया जाता है? तो प्राथमिक एमिनो अम्ल को किस ब्रांडेड अम्ल के साथ? तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ब्रोंस्टेड अम्ल के साथ तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिचालन लचीलेपन और प्रभावित करने वाले विनियामक परिवर्तन जो है इसकी चुनौती है। प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी जो अपनी ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है किस घराने से संबंधित है? तो यह बनारस घराने से संबंधित है। ये कौन से? गिरिजा देवी। शर्करा मापी एक प्रकार का क्या है? ध्रुवन मापी है। क्या है? ध्रुवन मापी है, शर्करा मापी। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। फिर पूछा गया था कि को जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिला न्यायालय हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। कौन सा ऋतु महीना ऋतुओं और महीने युग्म गलत है? तो देखिए जैसे कि बसंत चैत्र बैसाख जो है ये सही है। हेमंत माघ फागुन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। शरद जो है आश्विन कार्तिक होता है। वर्षा श्रावण भादो होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है गलत युग्म है ऋतु और महीने का। उस वायरल संक्रमण का नाम बताया है जिससे शिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करते हैं। तो उस वायरस संक्रमण का नाम क्या है? तो हर्पिज जोस्टर है। जो हर्पिज जो जोस्टर है हर्पिज जोस्टर है इससे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते और छाले पैदा करते हैं इस वायरस के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रांतीय विधानमंडल द्वारा किया गया था। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को यांत्रिक रूप से पुनर्चक्रित करने के लिए किस नामक उपकरण का विकास किया? तो इनके द्वारा गतित मिश्रण का जो है विकास किया गया। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जैसे कि नाथ मुनि है, शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क। तो यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो नाथ मुनि जो है इनके द्वारा क्या हो जाएगा? श्री वैष्णव संप्रदाय संबंधित है इनसे। शंकराचार्य जो है ये अद्वैत दर्शन से संबंधित है और रामानुज यह विशिष्ट द्वैत से संबंधित है और निम्बार्क जो है सनक संप्रदाय से संबंधित है। भारत सरकार ने जो है स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? तो यह 2015 में। शरीर में किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? तो यहाँ पे किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन है? तो यहाँ पे कार्टिसोल हो जाएगा। कार्टिसोल। कौन उल गुलान आंदोलन से संबंधित है? कौन जो है उल
गुलान आंदोलन से संबंधित है, बिरसा मुंडा हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो यह नागभट्ट प्रथम के द्वारा। जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को किससे बदल दिया? तो यह नीति आयोग से बदल दिया गया है। कौन सा राज्य निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है? राजस्थान निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। किस महिला समाज सुधारक ने पुणे में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की था श्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की? तो किस महिला समाज सुधारक ने? तो यह ताराबाई शिंदे हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? यह भाग 4 के 1। भारतीय नौसेना का IMT त्रिलाट त्रिपक्षीय अभ्यास किसके साथ आयोजित किया गया था? तो यह मोजाम्बिक और तंजानिया है, हो जाएगा मोजाम्बिक और तंजानिया। कौन एक विदेशी बैंक है? तो BNP परिबास। BNP परिबास जो है यह विदेशी बैंक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार होता है? तो यह भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है? तो कोठारी समिति जो है यह गरीबी आकलन समिति नहीं है। बाकी आपके तेलुंका समिति, लकड़वाला समिति और अवध समिति, ये सभी जो है गरीबी आकलन के समिति है। पल्लवी अनुपल्लवी और मुक्ताबाई स्वर जो पूर्वांग कहलाते हैं किस कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है? यह वर्णम से संबंधित है, वर्णम। ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह 1998 में। राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सरकारी ऋण कम करना। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे 3 कथन जो है सही है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, स्रोत शक्ति जो है भारत की जनता में निहित है। रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह DP दुबे। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो यह दमन और दीव में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 6 और 3 दिसंबर 2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। 196 नंबर जो प्रश्न है कि रोवाल्फिया सर्वेंटिना एक है, क्या है? रोवाल्फिया सर्वेंटिना एक है जो औषधीय पौधा है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए? सूरत अधिवेशन। भारत में किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है? केंद्र सरकार हो जाएगा। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे पानी हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य के गलत युग्म को पहचानिए। जैसे कि नोक्रेक दिया गया था तो मिजोरम, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन ए ही गलत है जो सही युग्म नहीं है। सही क्या हो जाएगा? नोक्रेक जो है यहाँ पे मेघालय होगा, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सही है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपना। किसे पारंपरिक पद्धति में विशेष रूप से मुद्रावत के रूप में परिभाषित किया गया है? यहाँ पे इसका राइट आंसर वित्तीय लिखत जो विनिमय के माध्यम नहीं है बल्कि स्थानापन्न है। हाँ, फिर दबला दिया गया था। फिर पूछा गया था डैश में महाभारत की कहानियों को एक गाथा गीत के रूप में गाया जाता है और छत्तीसगढ़ में रात के प्रदर्शन के लिए 1 या 2 एपिसोड चुने जाते हैं। तो या फिर दबलांस में पांडवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांडवानी। पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक या फिर दबलांस दिया गया था। फिर पूछा गया था कि मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया। तो फिल्म बैलेंस में हरिदास ठाकुर के मतुआ संप्रदाय ने, हरिदास ठाकुर हो जाएगा। कौन सा कारक मुख्य रूप से तटीय और आंतरिक क्षेत्रों के बीच के तापमान के अंतर में योगदान देता है? तो यहाँ पे समुद्र से दूरी, यहाँ पे समुद्र से दूरी हो जाएगा। कौन सा कारक? समुद्र से दूरी, यहाँ यानी महाद्वीपीयता। अगला प्रश्न की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो यह अनुच्छेद जो 22 है, यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है। भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य भारत में अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न उप योजनाओं को एक छत्र यानी अम्ब्रेला योजना के तहत एकीकृत करना है? तो यहाँ पे किस पहल का उद्देश्य? तो यहाँ मिशन शक्ति हो जाएगा, मिशन शक्ति। अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए किस गुर्जर प्रतिहार राजा की बहुत प्रशंसा की थी?
तो अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए किस गुर्जर प्रतिहार राजा की बहुत प्रशंसा की थी? यहाँ पे मिहिर भोज हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिससे कि पहलगाम। तो पहलगाम जो है क्या होता है, यहाँ गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। उसके बाद द्रास में क्या होता है, द्रास में क्या होता है, तापमान जो है यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। उसके बाद दिया गया है सिथार रेगिस्तान जो है, यहाँ पे गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस और रात में जो है 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दिन की जो गर्मी हो जाएगा 50 डिग्री और रात में 15 डिग्री हो जाएगा। और जो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे तापमान 22 डिग्री रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? तो रोजगार की विशेषता है, रोजगार में मुख्य रूप से स्वरोजगार या लघु अपंजीकृत व्यवसाय शामिल होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 210 नंबर, कृषि में हिस्सेदारी के लिए डैश की आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ भूमि सुधार हो जाएगा। कौन सा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो श्रीलंका जो है यहाँ पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। कहानी पुस्तक जो है द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। अरुंधति राय। गुप्त वंश के किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो गुप्त वंश के किस राजा ने? तो चंद्रगुप्त प्रथम। 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संगठनों को खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने का एक आधार प्रदान करती है? तो यहाँ पे ISO 22000 हो जाएगा, ISO 22000। धारणीय विकास उपागम के अनुसार कौन सी रणनीति ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? तो धारणीय विकास जो है उपागम के अनुसार कौन सी रणनीति? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना हो जाएगा। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि कानून अधिकारी कौन होता है? तो यह भारत का महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 217 नंबर कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो NILP है किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षार्थियों को देश भर में स्थानीय भाषाओं में सामग्री तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पे दीक्षा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, दीक्षा प्लेटफॉर्म। गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? तो यहाँ एस्केलेमिन्थीज जो है गोल कृमि जो है किस संघ से संबंधित है? एस्केलेमिन्थीज। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में। BL 832, PVW 502 और आदित्य HD 2781 किस भारतीय फसल की किस्म है? गेहूं की हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यह अनुच्छेद 143। लोक अदालतों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, जिससे कि 4 कथन दिए गए थे। तो सही कथन यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, यानी यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है और यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, यानी 1 और 2 कथन सत्य है। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादक क्या होंगे? जैसे कि यह एक अभिक्रिया दिया गया है, तो इसका उत्पादक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2NaOH एक्यू माने जो जलीय होता है प्लस ZN सॉलिड होता है। जब यह अभिक्रिया करेगा ना तो यह Na2ZnO2 सॉलिड और H2 गैस का जो है उत्पाद का निर्माण करेगा। निम्नलिखित में से क्या खिंचाव से संबंधित है? आधात रहित जो है, निम्नलिखित में से क्या खिंचाव से संबंधित है? आधात रहित जो है यह खिंचाव से संबंधित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर जो है दर्ज हुई? यह लक्षद्वीप हो जाएगा। किस कर्नाटक गायक को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो यह MS सुमालक्ष्मी हो जाएगा, MS सुमालक्ष्मी। कौन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंध नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है यह संबंधित नहीं है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। कौन सा वैश्वीकरण के विरुद्ध है? तो वैश्वीकरण आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है, तो जो है वैश्वीकरण इसके विरुद्ध है। वैश्वीकरण आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करते हैं? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ पे स्थित है? तो यह उड़ीसा में। किसकी राजधानी बनारस में थी? तो गढ़वाल राजवंश की जो राजधानी थी बनारस में थी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया था? तो यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर एक्सेल का जो है उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 7 और 9/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है 233 नंबर की चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये सभी जो है नंदा देवी के हिस्से हैं।
किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो यह फाइलोटैक्सी कहा जाता है। किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो यहाँ पे हो जाएगा शाहजहां। कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो कौन सा उपसंघ? तो यहाँ जो एरेक्निडा जो है यह उपसंघ है, यह वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया? यहाँ पे चोल हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? जैसे 4 कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित क्रांति का पहला चरण जो है 1850 के दशक के माध्यम से शुरू हुआ था, तो यह कथन गलत है। बाकी जो 3 कथन हैं सही दिए गए हैं। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, वे उस पथ को निरूपित करती हैं जिसके साथ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता हो। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? सतलुज हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा दिया गया था, फिर पूछा गया था कि शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र हो जाएगा। लोकतंत्र। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया गया था, यानी समाप्त करने में। भारत इंजन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे कार्य करता है? तो भाप इंजन जो है किस वैज्ञानिक सिद्धांत पे कार्य करता है? यह ऊष्मागतिकी के नियम का के सिद्धांत पे काम करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए कौन सा मानदंड नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए कौन सा मानदंड नहीं है? यहाँ पे सी हो जाएगा। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में वकील के रूप में होना जो है यह मानदंड नहीं है। कौन सी रचना कर्नाटक संगीत की भक्ति के रूप को दर्शाती है? देवरा नाम जो है यह कर्नाटक संगीत की भक्ति के रूप को दर्शाता है। किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश की? तो यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने? तो यहाँ पे अनुच्छेद 137 हो जाएगा। कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ नागी बांध, यह कहाँ पे है? यह झारखंड में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 21। किसने द प्लेस ऑफ इल्यूजन लिखी? तो यह चित्रा दिवाकरुणी के द्वारा द प्लेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक लिखी गई है। भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के सही समूह का चयन कीजिए। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे चन्ना और सरसों हो जाएगा। यह कब उगाई जाती है? रबी के मौसम में उगाई जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 वर्ष या 66 वर्ष नहीं होता है, यहाँ पे 65 वर्ष ही होता है। तो आप चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 253 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूतियों को विनियमित करके किया जाता है। अमेरिका में किसने भारत की जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गद्दार पार्टी की गठन किया था? तो यह लाला हरदयाल के द्वारा गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक्स के लिए वाई की सीमांत प्रतिस्थापना जो दर है MRS कब प्रासंगिक होती है? तो यहाँ कब प्रासंगिक होती है? जब उपभोक्ता वाई की अतिरिक्त इकाई के लिए छोड़ने को तैयार हो। तो फ्रेंड्स जो है यह इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। खासकर जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना SSC के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है रेलवे में ही इस तरह के जो है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछ लिए जाते हैं। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है? तो किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य? तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। कौन सा पीएच मान किसी बिलियन में उदासीनता को दर्शाता है? तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यहाँ केरल के मलाबार तट के करीब है। बनहट्टी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यहाँ 1565 में 1565। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे इसके अनुसार हो जाएगा। एयर इंडिया के लिए टाटा संघ की अंतिम बोली कितने की थी? तो यहाँ पे 18,000 करोड़। किस पूर्व रॉ प्रमुख ने ए लाइफ इन द शैडोज ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी? तो यहाँ
ए एस दुलात के द्वारा भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं यहाँ फिल्म द ब्रांच में कितनी थी, मैंने क्या हुई, तो इसमें कमी हुई, यानी बाल लिंगानुपात में कमी आई। कौन सा विकल्प भारत को पादप कोशिकाओं में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा विकल्प है? जो गलाई ऑक्सीसोम है, गलाई ऑक्सीसोम, यह जो विकल्प है पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह गलाई ऑक्सीसोम हो जाएगा। भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र एसी एवं एबीसी योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट पूछा गया था, गलत है। गलत जैसे कि सी हो जाएगा, बाकी ए बी और डी गलत सही है, बाकी सी गलत है। यानी एसी एवं एबीसी योजना अप्रैल 2008 से कार्यान्वित जो है कार्यान्वयनाधीन है, जबकि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह योजना 2002 में शुरू हुई थी, न कि 2008 में। तो इस तरह जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है गलत है, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन। किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 324। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पदावधि, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके अनुवांशिक मामलों में को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक जो है 2023 क्या किया गया था, पारित किया गया था। किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो यह पुरंदर दास को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो यह अनुच्छेद 51 का ए का आई हो जाएगा। भारत यहाँ पे आई नहीं, जल्दी अनुच्छेद 51 का ए का 1 हो जाएगा। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है। यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे किससे जुड़े थे? यह रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। किस नौपाषाण स्थल से हिरन की 3 प्रजातियों बारहसिंघा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पटने में। कहाँ पे? पटने में। इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म यहाँ पे POEMS में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का परीक्षण किन 2 गैसों का उपयोग करके किया है? तो इनके द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके किया गया है। ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 8 और 9 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले। 274 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य है में कौन सा प्रावधान नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये भी है। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये भी है। मौलिक कर्तव्य में अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, तो यहाँ डी हो जाएगा। माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर जो है किस स्थान से लाया गया था? तो यहाँ पे बसीन से लाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत को किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो स्वतंत्रता के बाद भारत को किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो यह निर्धनता का, यानी जो गरीबी है उसका सामना करना पड़ा। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? 1992 में। संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है? या वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्यरत रहते हैं? तो यहाँ पे कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए? तो यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 जो भी पहले हो पूरा हो जाए। कौन सा बंदरगाह अपने स्थान से सही ढंग से जुड़ा नहीं है? जैसे कि तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, मोरमागुआ बंदरगाह गोवा में है, कोच्चि बंदरगाह यहाँ पे केरल में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह तेलंगाना। फ्रेंड्स यहाँ पे तेलंगाना नहीं होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगा अनुपात दर्ज किया गया? तो यहाँ 1901 के जो जनगणना था उसमें दक्कन के पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो पूछा गया था कौन सा कथन गलत है दक्कन के पठार के बारे में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। महेंद्रगिरी
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे यह जो है कथन गलत है। यहाँ पे देख लीजिए महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट में है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की सतशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? यह 1873 में की गई थी। कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? यह गित्तम है। कौन सा? गित्तम। अगला प्रश्न की निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया? तो यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा करना। कौन सा विपणन अधिवेश का सही कार्य है? तो कौन सा विपणन अधिशेष का सही कार्य है? तो यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विपरीत अधिशेष बराबर होता है किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कृषि उत्पादन की स्वयं की खपत। इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इकोनॉमिक्स से पूछे हुए प्रश्न है। किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनः व्याख्या की? तो किसने महिलाओं की? तो यहाँ पे हो जाएगा मुमताज़ अली के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन संबद्ध नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। बाकी आपके राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खां, सचिन नाथ बख्शी। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है यह ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संबंधी जो है यहाँ तीनों है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं है। किसने अटल सुरंग का निर्माण किया? तो यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। पाल वंश के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह जो है धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, महिपाल और न्यायपाल हो जाएगा। कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? तो यह भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है विनियमित करता है। किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तनों के साथ फैले हुए हैं? तो किस प्रकार के वनों में? तो यह उष्णकटिबंधीय कांटे वाले वन और झाड़ियाँ में यह फैले हुए हैं। अगला प्रश्न की स्वयं सहायता समूह SHG पहल जैसे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता में किस प्रकार योगदान देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार के योगदान देता है? वित्त नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाकर। अगला प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पे दादरा और नगर हवेली हो जाएगा। वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा भारी चोटों से रक्षा करता है। तो यहाँ पे वसा हो जाएगा, यानी फैट जो होता है। गणनात्मक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? तो यह संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यह पेरिस्कोप। क्या कहा जाता है? पेरिस्कोप कहा जाता है। फिर इन तो ब्रांच जगह फिर पूछा गया था सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो विनेगर जो है सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने? तो यह कृष्णदेव राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 299 नंबर जो प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? तो खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल कौन सी विधि का उपयोग जो है प्रयुक्त की जाती है? यह केजेल डाल विधि का उपयोग किया जाता है। कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे? तो यह बेगम अख्तर जो है यह एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे। किस नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी के द्वारा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे 302 नंबर जो प्रश्न है कि सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला मुख्य विधि का नाम बताइए। तो यह जिलेटिनीकरण है। कौन सा? जिलेटिनीकरण। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। कौन रोजगार विहीन वृद्धि की सही परिभाषा है? तो कौन जो है रोजगार विहीन वृद्धि की सही परिभाषा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? यह एक आर्थिक घटना है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था अपने
रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास करती है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी थी, तो यह 8 थी। बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे समूह 1 है और समूह 2 है, जिससे मिलान करना है। जैसे पाणिनि जो है किससे संबंधित है, अष्ट अध्याय से संबंधित है। और हाला जो है यह गाथा सप्तशती से संबंधित है। और कालिदास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कालिदास जो है किससे संबंधित है, मालविकाग्नि मित्र, इनके द्वारा जो है लिखी गया यह जो है पुस्तक है। और पतंजलि जो है इनके द्वारा जो है महाभाष्य लिखा गया था। तो इस तरह जो है 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और डी का 2, इस तरह जो है आप इसका समूह 1 के समूह 2 से मिलान कर सकते हैं। आत्मकथा अर्ध कथनाकक किसने लिखी, तो आत्मकथा जो है अर्ध कथनाकक जो है यह बनारसी दास के द्वारा लिखा गया। बनारसी दास किसके द्वारा, बनारसी दास के द्वारा। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था फरीद खान। किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था, तो यह 1997 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 9 के प्रश्न देखने वाले हैं। 310 नंबर जो प्रश्न है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, और यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है, तो यह हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। दिल्ली सल्तनत भारत प्रशासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। यह किस समुदाय का था, तो यह जो है तुर्की समुदाय का था। कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है, तो कौन सी योजना है, तो यह स्टैंड अप इंडिया योजना है। मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। किससे सरोद को लोकप्रिय बनाने और सेनिया शाहजहाँपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में गिना जाता है, तो किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान। कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो 3 ऑप्शन जो है सही है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह समस्याओं को कम करने और सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है, तो यह सही नहीं है। बाकी A, C और D सही है ऑप्शन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या जो है 10 लाख से कम थी, तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम थी। अगला प्रश्न की वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किस देश में निर्मित है, तो यह भारत देश में निर्मित है। किस विश्वविद्यालय को महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो नालंदा को जो विश्वविद्यालय है इसे महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। राज्यों को जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात से सम्मिलित कीजिए। राज्य सूची लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार सूची। देखिए उत्तर प्रदेश का जैसे कि लिंग अनुपात कितना था, तो यहाँ पे 912 हो जाएगा। बिहार के यहाँ 918, मध्य प्रदेश का यहाँ पे 929 और महाराष्ट्र का 931 था। इस तरह जो है आपसे जो है इससे मिलान कर सकते हैं लिंगानुपात। कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 240 हो जाएगा। संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है, तो लोकसभा हो जाएगा। कौन सा लोकसभा हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में विशेषज्ञ सलाहकार समिति ESC की भूमिका क्या होती है, तो यहाँ पे फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करना होता है। क्या होता है, फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करना होता है। मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई पहलों में से एक नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा रोजगार, तो यहाँ पे जो रोजगार है यूनिकॉर्न इंडिया या भारत सरकार की नई पहलों में से एक नहीं है। बाकी जो है आपके स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो है रोजगार के अवसर पैदा करने वाले हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे DNA कहा जाता है। भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है, तो भारत में किसी सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण
जो है क्षेत्रों में। तो यहाँ पे पूछा गया किस सरकारी कार्यक्रम का, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना होता है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 4 कथन दिए गए थे, या कथन के बाद जो है ऑप्शन दिए गए थे, तो पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 3 सही नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा 1। और इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना, न कि जो है व्यक्तियों के। यहाँ पे 1 और 3 गलत है, बाकी जो है 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न की कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियाँ हैं, तो कौन सी समीकरण दर्शाता है, तो यह मैक्सवेल का समीकरण दर्शाता है। पुनः समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और कौन थे, तो यह BR अम्बेडकर थे। तो पुनः समझौता जो है कब हुआ था, आप सभी जो है कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। EMH की वैधता का परीक्षण करते समय यदि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। क्या है, इसका अर्थ है कि बाजार अकुशल है। कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। अगला प्रश्न की माइटोसिस का प्रथम चरण जो इंटरफेज और G2 अवस्था के बाद आता है क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती है, तो यह सेना कमांडर होता है। क्या है, सेना कमांडर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 1567 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद किससे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पे आसफ खान। क्या हो जाएगा, आसफ खान हो जाएगा। कौन सा केपलर के ग्रहीय गति के नियमों में से एक नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो केपलर के ग्रहीय गति के नियम में से एक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन B हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं समतलीय होती है, तो यहाँ पे ए जो है गलत हो जाएगा। बाकी A, C और D राइट आंसर है। अगला प्रश्न की उस अर्ध मानव रोबोट का क्या नाम है जिससे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधित जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है, तो उस अर्ध मानव रोबोट का नाम क्या है, व्योमित्र। क्या है, व्योमित्र। अगला प्रश्न है 340 नंबर। कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है, यह मोरचंग। मोरचंग जो है यह राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं, तो यहाँ पे 4 होती है ऋतुएं। कौन सी खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती हैं, तो यहाँ पे मक्का हो जाएगा, मक्का। किसने सिग्निफिकेंस ऑफ विमानम एंड गोपुरम पुस्तक लिखी, तो यह डॉक्टर V गणपति स्थपति। क्या हो जाएगा, डॉक्टर V गणपति स्थपति, इनके द्वारा सिग्निफिकेंस ऑफ विमानम एंड गोपुरम पुस्तक लिखी गई है। एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी किस देश के तट पे उत्पन्न होती है, तो यह पेरू के तट पे उत्पन्न होती है। किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 में। भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है, तो यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री। क्या होगा, राज्य के मुख्यमंत्री। नदियों के उनके बेसिन के आकार के आधार पर चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, जैसे कि गंगा, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और महानदी। नीति आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष कौन होता है, तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 10 के प्रश्न देखने वाले हैं। 12 दिसंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। 349 नंबर जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत में ताम्र प्रशांत काल की कैथा संस्कृति भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह 2023 में पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं सबसे अधिक है, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है यहाँ पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर की स्थापना और किस उनके भाइयों ने की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनय दामोदर सावरकर और उनके भाइयों ने की थी।
तो यहाँ पे किस हट जाएगा, यहाँ पे विनय दामोदर सावरकर और उनके भाइयों ने की थी। निम्नलिखित में से आदि पुराण के लेखक कौन हैं, तो यहाँ जिनसेन है, जिनसेन। कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। भारत में राजमार्ग मुख्यतः किससे जोड़ते हैं, तो यह विभिन्न जिला मुख्यालय से राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। मार्च 2023 में भारत ने भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3D का हवाला देते हुए किस टीबी दवा के निर्माण पर अपना एकाधिकार बढ़ाने के जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयास को अस्वीकार कर दिया, तो यह बेडाक्विलिन क्या है, बेडाक्विलिन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ, यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा। अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एक परिवार की पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषताओं की वंशागति को ट्रैक करना होता है। चुनाव सुधारों के लिए किस वर्ष बीनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था, तो चुनाव सुधारों के लिए किस वर्ष, तो यहाँ पे 1990 में बीनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत पहली बार अस्तित्व में आया, तो किस मामले में, केशवानंद भारती मामला में बुनियादी संरचना सिद्धांत पहली बार आया था अस्तित्व में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार का प्रमुख तर्काधार क्या है, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार का प्रमुख तर्काधार क्या है, तो यह है किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, यह महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1975 में। कौन सा पहलू आयुष्मान सहकार योजना में शामिल है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा बुनियादी ढांचा यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित है, तो यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। निजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा विकल्प शामिल है, तो निजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा विकल्प, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिए जनता को शेयर बेचना हो जाएगा। कौन सा कृषि विपणन में सुधार का उपाय नहीं है, तो बड़े व्यापारियों का हेरफेर यह कृषि विपणन में सुधार का उपाय नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 317 हो जाएगा। भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है, तो यह वर्षा आधारित कृषि है। बरानी क्या है, वर्षा आधारित कृषि। कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, करों का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए किन के उपागम को निरूपित करता है, तो कौन सा विकल्प, तो यहाँ पे मजदूरी और कीमत स्थिर होते हैं, मजदूरी और कीमत स्थिर होते हैं। यह श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए किन के उपागम को निरूपित करता है। गरुड़ 7 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किनके बीच आयोजित हुआ था, तो यह भारत और फ्रांस के बीच। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा का वितरण का समान रूप कौन सा है, तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। 1978 में संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक सरल विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, तो यहाँ पे किस संशोधन द्वारा, यह 44वें संशोधन। H. डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए ससंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था, तो यह 1914 में। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा आरेख उत्तर लेंस के गुणधर्मों को सही ढंग से दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जो उत्तर लेंस के गुणधर्मों को सही ढंग से दर्शाता है। नंदी कक्कलंबकम कविता में कितने छंद हैं, तो इसमें 80 छंद हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो यहाँ गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1906 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है, यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली सबसे व्यापक और क्षणिक है, जिसका स्रोत पुष्कर के पास है, जो धाराओं में विभाजित हैं, जिन्हें सरस्वती और साबरमती के नाम से जाना जाता है।
है तो यहाँ पे लूनी नदी हो जाएगी, लूनी नदी। कर्नाटक संगीतकारकों में से कौन विशेष रूप से भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अपने रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे त्यागराज हो जाएगा, त्यागराज। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वह जनन विधि जिसमें एक ही जनन संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो यह 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। जैसे कि पूर्वोत्तर व्यापारिक पन्ने जो है शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन जो है यह हिंद महासागर से नमी भरी हवाएं लाती है और शीतकालीन चक्रवाती विक्षोभ यह उत्तरी मैदानी इलाकों में शीतकालीन वर्षा लाती है। और लू जो है उत्तरी भारत की गर्म शुष्क पवन है। इस तरह जो है इसको मिलान कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 11 के प्रश्न देखने वाले हैं। 387 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और जो है वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था? तो यह पी कोटेश्वरम के द्वारा। अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित सिद्धांत पर डैश पर लागू होती है? तो यह जड़त्वीय फ्रेम पर लागू होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 389 नंबर जो प्रश्न है कि पीएम दक्ष योजना का संबंध जो है किससे है? तो यह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से। कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि में सम्मिलित नहीं है? जैसे कि नीली क्रांति जो है फल और सब्जी, यहाँ पे नीली क्रांति जो है फल और सब्जी से संबंधित नहीं होता है। पीली क्रांति तिलहन से सही है। श्वेत क्रांति दूध से, ये भी सही है। हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न उत्पादन से भी सही है। लेकिन नीली क्रांति जो है यह फल और सब्जी से संबंधित नहीं होती है। फ्रेंड्स आप सभी जो है नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके जो है याद हो जाएंगे यह क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें भावपूर्ण धुनें होती हैं और प्रायः शादियों व उत्सवों पर प्रस्तुत किया जाता है, देश के नाम से जाना जाता है? कजरी के नाम से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? तो यह आयरिश संविधान पर आधारित है। उड़ीसा के जाज नगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी? तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 394 नंबर जो प्रश्न है कि किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पहुँच बढ़ाने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के साथ साझेदारी स्थापित करके भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह हेड काउंट अनुपात है, हेड काउंट अनुपात। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती हैं? तो यह जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करती हैं। कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और पोषण तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है? तो यहाँ पे जालम हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक जगह फिर पूछा गया था संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीयों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए था। फिर इन द ब्लैंक क्या हो जाएगा? हिस्सेदारी हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? 5। किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे को भारत के किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती हैं? तो यह पश्चिमी और उत्तरी। मनुष्यों में आंत्र चुकवर्ण रोग एस्केलमिंथिज की किस प्रजाति के कारण होती है? तो यह एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण जो है होता है। किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी? 1651। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के सम्मानित होने वाले प्रथम एशियाई के प्रथम संगीतकार कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी है, MS सुब्बालक्ष्मी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? केरल। PM गतिशील नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021 में। कहानी पुस्तक डॉलर बहू किसने लिखी? तो यह डॉक्टर सुधा मूर्ति के द्वारा। महाभाष ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? पतंजलि के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए, जैसे कि यह सभी जो कथन है पूछा गया था सही कथन, तो यहाँ पे सभी जो 4 कथन है ये सभी जो है सही है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो इसे याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक एक करके यह सभी कथन। अगला प्रश्न है कि महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में
भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की, यह केशव चंद्र सेन हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। इनके द्वारा यहाँ पे पूछा गया था कि महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो यह केशव चंद्र सेन हो जाएगा। कौन सा जो है प्रशासनिक यंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिच्छेदन के कारण रंगीन सुदर्शन पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोरियो सूक्ष्मदर्शी, स्टोरियो सूक्ष्मदर्शी। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। एक में भौगोलिक क्षेत्र है और दूसरे में उनकी विशिष्ट जलवायु है, जैसे कि राजस्थान, इसमें घरों की दीवारें मोटी और छठे सपाट होती हैं। तराई क्षेत्र, घरों की छतें ढलानदार होती हैं। और असम में घर पाबांस पर बने होते हैं, यानी स्टील पर बने होते हैं। गोवा अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसमी बारिश होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह जो है इसका मिलान कर दिया गया है। किन 2 संगठनों ने मिलकर भारत की प्रथम स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी विकसित की, तो यहाँ पे 2 संगठन है, IIT बम्बई और टाटा मेमोरियल सेंटर। भारत में कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था, तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। जो है वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो यह 86वां संशोधन हो जाएगा। कौन सा वैश्वीकरण का परिभाषा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैश्वीकरण का परिभाषा क्या है? वैश्वीकरण विभिन्न नीतियों का परिणाम है जिसका उद्देश्य विश्व को अधिक अंतर्निर्भरता और एकीकरण की ओर परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 420 नंबर कि भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? यह इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया था? सिर्फ लोकसभा में पेश किया था। कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी हवा, उत्तर पश्चिमी हवा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो यह 26 जनवरी 1950 को। किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है, जिसे दिया गया था द्रवों के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, तो यह कथन है। बाकी जो है B, C और D कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 425 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है? 1970 के दशक से 1980 के मध्य तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 53 हो जाएगा, अनुच्छेद 53। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली किस प्रमुख उप घटकों में से बनी है? तो यह भागीरथी और अलकनंदा घटकों से बनी है। किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अनुरूपण प्रतिबल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के 2 प्रकार आहत और है, कौन है? अनाहत है, आहत और अनाहत। अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह बंगाली में। अगला प्रश्न है कि भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में AER का पूर्ण रूप क्या होता है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित हुआ है? तो यह पंजाब हो जाएगा। किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीपों में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे वर्षा ऋतु हो जाएगा। कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति जो है, जिला जो है इसका किसका कार्य नहीं होता है? राज्यपाल का कार्य नहीं होता है। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह डैश के रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा अधिकार परीक्षा हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। जब कोई कारक किसी भी जीवित रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यह ब्लैकमन। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किस ऐतिहासिक स्मारक से सबसे निकट है? तो यह कुतुब मीनार हो जाएगा। कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार कौन थे? तो यह पेड्रो अल्वारेज डी जो है कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न 441 नंबर कि मुस्लिम चरमपंथी की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ 1915 में। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद्र सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव
लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो यह 1985 में किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 443 नंबर कि भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व BCE के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? तो यह पुनर्वसु आत्रेय जो है दी थी। अगला प्रश्न है कि जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर कि व्यक्तियों का एक समूह है जो कि रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं, परिवार का एक अर्थ होता है। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षणात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो यह मध्यवर्ती खपत के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर देना है। अगला प्रश्न की वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह टेरी सेली के द्वारा। 6 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो यह ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो जाएगा। ठुमरी गायन की कौन सी शैली काफ़ी धीमी और शांत है? तो यहाँ पे बनारस हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो यहाँ पोलो हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण निदेशन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद? तो यह अनुच्छेद 324 हो जाएगा। आंशिक विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा कितने कवरेज प्रदान किया जाता है? तो यहाँ 1 लाख रुपया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 239। कौन सा नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो क्या है नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में से नहीं है। जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि पहलों का एक बढ़ावा देना, यह नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में से नहीं है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? मलिक काफूर के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि किसने बनाई थी? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है? यह उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन हो जाएगा। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सी अपमिश्रक मिलाया जाता है? तो यह माल्टोडेक्सट्रिन मिलाया जाता है। केवल महिलाओं में होने वाली किससे जन्मजात डिम ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? तो केवल महिलाओं में होने वाली, तो यहाँ पे टर्नल सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नल सिंड्रोम। भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? तो यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। 463 नंबर प्रश्न, किन राज्य सरकार ने जो है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना आरंभ की? तो यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? यह 1503 में। बांधों और उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे कौन सा संबंध जो है युग्म गलत है? जैसे पोंग जो बांध है यह हिमाचल प्रदेश में है, करजन यह गुजरात में जो है, कोयना महाराष्ट्र में, इंदिरा का जो सागर बांध है यह राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 466 नंबर जो प्रश्न है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी जंतु डैश कहलाते हैं? तो यहाँ जीव द्रव तंतु कहलाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 भारतीय राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है अन्य 3 राज्यों की तुलना में अधिक है? यहाँ पे केरल हो जाएगा। कौन सा नियम कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था ही रहेगी? यह सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। तो यह न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1972। कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कारक है? तो यहाँ पे एजेंसी के कार्य करना, यह जो वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य होता है। काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1984। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है देश की अब तक
अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को उचित लागत पर वित्तीय सेवा प्रदान करना है। परिसंकटमय कार्य में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में परिलक्षित होता है? तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कामनी हो जाएगा, कबिनी हो जाएगा, कबिनी। हाला प्रश्न 475 नंबर कि भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण किस नदी तंत्र पर हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र, यानी हल्दिया से इलाहाबाद तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 80। भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 जो है किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? तो यह मानव युक्त पनडुब्बी किससे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे फ्लागरा हो जाएगा, फ्लागरा। ऐतिहासिक संगीतकारों में से किसे कर्नाटक संगीत में सरली, बरिसा और सप्तताल अलंकारों को सूचीबद्ध करने के लिए श्रेय दिया था? तो यहाँ पे पुरंदर दास हो जाएगा। कौन सा देश नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे भूटान हो जाएगा। कौन सा कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण अवसंरचना विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा बेहतर सिंचाई, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किससे माना जाता था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डस कहलाता है। यहाँ विपणन अधिशेष कहलाता है। किस वर्ष में यह ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी? ये ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी जो है बायोग्राफी लिखी थी। तो यहाँ 1997 में। कौन शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल से संबंधित है? तो यहाँ अमीर खुसरो हो जाएगा। अंतिम पल्लव शासक कौन थे? तो यह जो है अपराजित वर्मन। कौन सा काल पूरा पाषाण काल के बाद का है? तो यहाँ मध्य पाषाण काल हो जाएगा। मक्के की गुणसूत्र संख्या 2n है। तो मक्के में गुणसूत्र की संख्या 2n में कितनी होती है? 20 होती है, यानी 10 जोड़े होती हैं। अगला प्रश्न कौन सा उपभोग फलन का सूत्र है? तो यहाँ पे यार इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। C = C प्लस स्मॉल c YD होता है। इस तरह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जलियांवाला बाग जो है घटना के विरुद्ध में मानद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत की कर सुरक्षा समिति TRC 1991 के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समिति ने कॉर्पोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% करने और कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज जारी रखने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह मिजोरम हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं और महिला अधिकारों की अधिवक्ता डैश ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम संस्करण फहराया था? तो जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? भिखामजी कामा ने। अगला प्रश्न की भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है 496 नंबर से प्रश्न है कि पवासों का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह न्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सी लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी? तो यह तराइन की प्रथम जो है युद्ध लड़ी गई थी 1191 में। किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुआ था? 1556 में। सहभागी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति क्या होता है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य और किसानों के लिए ऐच्छिक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? यह अनुच्छेद 76 है। हमें किस प्रकार की वनस्पति में आबनुस, महोगनी और शीशम जैसे प्रजातियाँ मिलेगी? तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखेगा रंगों का सही क्रम, सबसे पहले नीला, हरा, पीला और नारंगी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 14 का प्रश्न 503 नंबर जो प्रश्न है कि सरकी वंश के शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मुबारक शाह जो है, उसके बाद इब्राहिम शाह, उसके बाद महमूद शाह, उसके बाद हुसैन शाह। इस तरह जो है इसका
कलाकनु जो क्रम हो जाएगा। विश्व बैंक के प्रक्षेपण के अनुसार फिल इन द ब्लैंक में कृषि गहनता के कारण ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और खाद्य मूल्यों में गिरावट ने भारत में ग्रामीण गरीबों को कम करने में सहायता की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1970 के दशक और 1980 के दशक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? तो यह हुमायूं के शासन काल में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में पारंपरिक ग्रामीण ऋण प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो क्या चुनौती है? अनौपचारिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसानों को शोषणकारी ब्याज दरें और कर्ज लाल जाल का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य झरी नृत्य के लिए जाना जाता है जो झूमर से जुड़ा है और जिसमें जो है पुरुष और महिलाओं दोनों गाते हैं और नृत्य करते हैं? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टेटली का अधिग्रहण किया? तो यहाँ पे 2000 ईस्वी हो जाएगा। किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो यहाँ 1936 हो जाएगा। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इसके प्रक्षेपण में GSLV का उपयोग किया गया था। असाधारण संगीतकारों में से कौन औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरा करने में असमर्थ था जो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों के आविष्कारक थे? यहाँ बाल मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण हो जाएगा। भारत में वार्षिक वर्षा का पैटर्न जो है क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के साथ अत्यधिक परिवर्तनशील। दो बल्बों के फिलामेंट के प्रतिरोध R1 और R2 है, यदि इन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा दिया जाए तो विद्युत हानि का अनुपात क्या होगा? यहाँ R1/R2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। यहाँ पे है नेक्स्ट प्रश्न कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और शासन के लिए उत्तरदायी बनाया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1858 हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक लागू नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य पटल में कौन सा प्राकृतिक विषममांगी पॉलीसेकेराइड समीपवर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है? यहाँ पेक्टिन हो जाएगा, पेक्टिन। कौन सा कथन एन्यूपुलाइड्स के संबंध में गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के संबंध में गलत है। यह क्या है? यह जीव जिनकी प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं। तो यहाँ पे यह जो कथन है सही नहीं है। कथन सही क्या है? यह पॉलीपेप्टाइड को दर्शाता है और ये न्यूक्लियोटाइड को नहीं दर्शाता है। तो इस तरह जो है इसका करेक्ट कर लीजिएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? यह लक्षद्वीप हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भौतिक कर्तव्यों की सूची का दावा जो है किया गया था? तो भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा? तो यहाँ पे हो जाएगा 42वें। जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? त्रिपुरा। एक ठोस वस्तु की पिन पर परिवर्तन करे जो किसी प्रकार के कोणीयता या स्थिर है, इस प्रकार के निकाय की संभावित गति को क्या कहता है? जिसे घूर्णन कहा जाता है। क्या कहता है? घूर्णन कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा समाज और के बीच हुआ था? तो यह दुरानी साम्राज्य के बीच हुआ था। कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक समान जो है वनस्पति प्रजाति है? तो कौन सी प्रजाति? तो यहाँ पे महोगनी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को विशेष रूप से गरीब वर्गों के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य करेगा? तो यहाँ पे अनुच्छेद 22 हो जाएगा। आहार संबंधी खाद्य और पोषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे कि 4 जो है कथन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कैल्शियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए, जो सत्य नहीं है, गलत है। कौन सी योजना अध्ययन की सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो कौन सी योजना है? व्यापक योजना। कौन अपने जीवन के अंतिम चरणों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो यह बिंदुसार हो जाएगा। 1920 में किसने एक साप्ताहिक पाक्षिक समाचार पत्र भूमिका शुरू किया? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। कौन भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का वास्तुकार था? तो यह जूलियाओ सिमाओ और डोमिगोस फर्नांडीज हो जाएगा। अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ पे 3 जो है ऑप्शन दिए गए थे, यानी 3 कथन दिए गए थे, फिर उसके बाद कहा गया था उसको व्यवस्थित करना है। जैसे कि इस तरह से जो है बढ़ते क्रम में
सबसे छोटा हो जाएगा 1 वाला ऑप्शन, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, इस तरह जो है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट सेट को देखने वाले हैं। प्रश्न 533 नंबर जो प्रश्न है, किसी संघीय देश में संघीय मामलों में संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस मामलों ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया? तो किस मामले ने? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायमूर्ति KS पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ हो जाएगा। 23 युग्म गुणसूत्र मानव पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो यह 20,000 से 25,000 होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 9 के 1 का डी हो जाएगा। किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला ए कल्ला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो यह कश्मीर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का अधिकार कौन था? तो यहाँ रजिया हो जाएगा, रजिया सुल्तान। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? 25/6/2015 25/6/2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। अनुच्छेद डैश के उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो यहाँ पे अनुच्छेद 315 हो जाएगा। अगला प्रश्न की खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? ऑटोमन साम्राज्य का विघटन के विरुद्ध में, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन के विरुद्ध में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किस समाज सुधारक? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है? यहाँ पे शुष्क भूमि हो जाएगा, शुष्क भूमि कृषि। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? कूलम होती है। किससे प्राण सूचक का उदाहरण माना जाता है? प्याज को। अगला प्रश्न की भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध? यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन। यह जो है उपबंध न्यायिक की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। शासकों को उनकी उपाधियों के साथ सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे मिलान कर दिया गया है। तारिक सिंध, यह जो है मिर्जा मासूम हो जाएगा। तारिक कश्मीर, यह मिर्जा हैदर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी निजामुरीन बख्शी हो जाएगा। तारीख अकबरी यहाँ आरिफ कंदारी हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका मिलान कर दिया गया है। अंकोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, 12वीं शताब्दी में कंबोजा यानी जो कंबोडिया के राजा डैश द्वारा बनाया गया था। तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में महिलाओं के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल हो जाएगा। कहाँ? यह जो क्वेश्चन है इस एग्जाम में 3 से 4 बार जरूर पूछे गए हैं। आप अगर पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। कौन सा शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? तंजावुर घराना हो जाएगा। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना था यूएई धर्म गार्जियन जो है, यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे हो जाएगा। हेड काउंट रेशियो का सही परिभाषा है। एक भारतीय महिला समाज सुधारक डैश को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सरला बाला देवी चौधरानी हो जाएगा, चौधरानी। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत महिला मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो भाग 4 के ए हो जाएगा। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देती है। तो यहाँ पे थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया। विनिवेश क्या है? तो यह क्या है? किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जन सामान को ये जो है इक्विटी की बिक्री के माध्यम से उनका निजीकरण करना विनिवेश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करती है? तो यह बैंकों के लिए उधारी जो है अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करें? तो यहाँ पे अनुच्छेद हो जाएगा 320 हो जाएगा। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों साधनों पर विशेष सार्वजनिक सम्मत होता है? तो किस आर्थिक प्रणाली में? तो यहाँ पे हो जाएगा समाजवाद हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 22% की। भारत के केरल राज्य की कोच्चि शहर में बोलगट्टी पैलेस डैश
स्थाप शैली में बनाया गया था, तो यहाँ डच शैली में जो है डच स्थाप शैली में बनाया गया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो यह आबरूस पेड़। अपवर्तनांक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। अपवर्तनांक के संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की गति और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। भारत का कौन सा सबसे पुराना भूभाग है, तो भारत का कौन सबसे पुराना भूभाग है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है किससे संबंधित है, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा राज्य बिहू संगीत के लिए जाना जाता है, तो यह असम हो जाएगा। जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो डैश के राजपूत शासक की पुत्री थी, तो यहाँ पे अम्बेर हो जाएगा कि राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन सा मुद्रा का काज नहीं है, तो गरीबी उन्मूलन जो है मुद्रा का काज नहीं है। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी समान करार जो GATT है कि उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1995 में की गई थी। किसने गणेशाज स्वीट्स टूथ लिखी, तो किसने गणेशाज स्वीट टूथ लिखी, यह संजय पटेल और जो है अमिली हेंस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, गणेशाज स्वीट टूथ, यह संजय पटेल और एमिली हेंस के द्वारा जो है लिखी गई है। अगला प्रश्न की लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षावन की दूसरी शीर्ष परत को क्या कहा जाता है, तो यह जो है वितानावरण परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितानावरण परत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हम लोग SI में जो 15 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हमारे चैनल पर सभी जो प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे और जो भी एग्जाम होंगे सभी के अपडेट मिलते रहेंगे। तो इस तरह जो है पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।